तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी बेसमेंट में, एक छोटी सी जगह जहाँ से सिर्फ आधा आसमान दिखाई देता है। ये है किम फैमिली का घर। नहीं, घर क्या, एक सेमी बेसमेंट है, नीचे जमीन में घुसा हुआ, जहाँ धूप कम और गर्मी ज्यादा होती है। इस फैमिली में 4 लोग हैं, पापा की टेक, मम्मी चंगसूक, बीटा कीवू और बेटी की जंग। इनकी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही। वाईफाई भी पड़ोसियों के घर से चुरानी पड़ती है। पूरा फैमिली पिज्जा के डब्बे फोल्ड करके पैसे कमाता है। मतलब सोचो, ये लोग एजुकेटेड है, स्मार्ट है, लेकिन पैसा और इज्जत दोनों की कमी है। लेकिन एक चीज है जो इनमें जिंदा है, जुगाड़ और सर्वाइवल की भूख। अब यहाँ आता है कहानी में पहला ट्विस्ट। एक दिन कीवू का दोस्त उससे मिलने आता है। उसका दोस्त जा रहा होता है फॉरेन पढ़ाई के लिए और कहता है, तू मेरी जगह एक अमीर घर में इंग्लिश ट्यूशन दे दे, मैं तुझे रिकमेंड कर दूंगा। कीवू थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि लड़की काफी रिच फैमिली से है, तो उसके दिमाग में एक लाइट जैसी जलती है। ये चांस है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता है। स्मार्ट तो है हाय। और फिर वो चला जाता है पार्क फैमिली के घर, जहाँ पहली बार उसका सामना होता है लक्जरी, सफाई और सोफिस्टिकेटेड लाइफ से। पार्क फैमिली का घर, भाई साहब क्या कहे, आर्किटेक्ट डिजाइन्ड बंगलो, सब कुछ परफेक्ट, वाइट, क्लासी। घर के बाहर से शांति और अंदर से एक स्ट्रेंज सा एम्प्टीनेस। तो कीवू बन जाता है ट्यूटर। उसकी स्टूडेंट होती है डाहे, पार्क फैमिली की बेटी। धीरे धीरे दोनों के बीच कनेक्शन होने लगता है और तभी कीवू एक मास्टर प्लान बनाता है अपनी फैमिली को यहाँ जॉब पे लगवाने का। सबसे पहले वो अपनी बहन कीजंग को इंट्रोड्यूस करता है एक आर्ट थेरेपिस्ट के रूप में पार्क फैमिली के छोटे बेटे डासोंग के लिए। कीजंग एक्टिंग में इतनी एक्सपर्ट है कि माँ मैडम पार्क यूज स्टूडेंट रख लेती है। एफआईआर एक स्कीम चला के पुराने ड्राइवर को निकलते हैं और कीटेक पापा बन जाते हैं पार्क फैमिली के नए ड्राइवर। और फाइनली चंगसूक, मम्मी जी, एंट्री करती है हाउसकीपर के रूप में। लेकिन पहले वाली हाउसकीपर को भी एक चालू प्लान से निकलवा दिया जाता है। एक एक करके सब किम फैमिली के मेंबर बिना बताए कि वो एक हाई फैमिली से है, पार्क फैमिली के घर में घुस जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ तो मास चल रहा है, लेकिन हॉरर कहाँ है? तो सुनो। एक रात पार्क फैमिली छुट्टी पे चली जाती है। किम फैमिली मास्ट पार्टी कर रही होती है। उनके बंगलो में हाई क्लास वाइन, फूड, एसी चल रहा होता है, एकदम किंग साइज जिंदगी। तभी डोर बेल बजती है। रात के टाइम बारिश हो रही है और गेट के सामने खड़ी होती है पुरानी हाउसकीपर, भीगी हुई, थोड़ी जिद्दी सी। वो कहती है, मुझे अंदर आने दो, मुझे एक चीज छोड़ आई थी बेसमेंट में। ये सन के सब हिल जाते हैं, लेकिन उससे अंदर आने देते हैं। और अब यहाँ से कहानी एक अजीब और डार्क मोड़ लेती है। वो सीधा जाती है किचन के पास, फ्रिज हटाती है और एक सीक्रेट बेसमेंट डोर खोलती है। क्या बेसमेंट के नीचे भी कुछ है? सब शॉक। वो नीचे जाके दिखाती है कि उसका हस्बैंड जेंसाय वहाँ छुप के रह रहा है, छुप छुप के अंधेरे में। वो इतने सालों से बेसमेंट में जिंदा था। मैडम पार्क को पता भी नहीं था। किम फैमिली हिल जाती है। वो हाउसकीपर उन्हें रिक्वेस्ट करती है, प्लीज इसके बारे में पार्क फैमिली को मैट बताना। लेकिन उसी वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। बेसमेंट में सीसीटीवी होता है, वीडियो बैन जाता है, उनका सीक्रेट एक्सपोज होने लगता है और एफआईआर शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल टेंशन। दोनों गरीब फैमिलीज, किम और वो पुरानी हाउसकीपर वाली, एक दूसरे को एक्सपोज करने की धमकी देने लगते हैं। अब यहाँ पे फिल्म का टाइटल पैरासाइट समझ आता है। सब एक दूसरे की जिंदगी में पैरासाइट बन गए हैं। सब चुरा रहे हैं पैसा, जगह, रिस्पेक्ट, सब कुछ। एक साइड पे रिच फैमिली है जिनको कुछ पता है नहीं, और नीचे गरीब लोग आपस में हाई लैड रहे हैं। क्लाइमैक्स आता है एक बर्थडे पार्टी के दिन। पार्क फैमिली का बेटा बर्थडे मना रहा होता है। गार्डन में सब गेस्ट्स, फूड, म्यूजिक, सब कुछ पीसफुल लगता है। लेकिन नीचे बेसमेंट में सब गड़बड़ है। पुराने हाउसकीपर का पति किसी तरह बेसमेंट से निकल के पार्टी में पहुंचता है।
नाइफ लेके वो कीजंग को मार देता है। सब पैनिक में भाग जाते हैं। मैडम पार्क चीखने लगती है और उसी बीच एक मोमेंट में मिस्टर पार्क किम के पापा से कहते हैं, इतना बदबू आ रही है। यही लाइन किम के पापा के अंदर एक लावा की तरह फूट पड़ती है और वो मिस्टर पार्क को सबके सामने नाइफ से मार देता है। पूरा पार्टी ब्लड बाथ में बदल जाता है। कीवू कोमा से बचा हुआ होता है। उसकी बहन मर जाती है, माँ जेल जाती है और पापा गायब। बाद में कीवू को एक सिग्नल मिलता है, एक मॉर्स कोड। पता चलता है उसका पापा अब पार्क फैमिली के बेसमेंट में छुप के रह रहा है। कीवू सपना देखता है, मैं एक दिन इतना अमीर बनूंगा, ये घर खरीदूंगा और पापा को वापस ले आऊंगा। और फिल्म का लास्ट सीन दिखाते हैं वो सपना, लेकिन उसके बाद हम वापस बेसमेंट में कीवू को देखते हैं, वही पुरानी हालत में। और यहाँ पे फिल्म एक ऐसी बात कह जाती है जो चुभती है, गरीबी से निकलना आसान नहीं होता। कभी कभी तुम सिर्फ सपने देख सकते हो, लेकिन सच्चाई वही रहती है। पैरासाइट एक हॉरर थ्रिलर है, लेकिन बिना भूत के। ये फिल्म दिखाती है सिस्टेमिक इनइक्वालिटी, क्लास डिवाइड और वो इनविजिबल वॉर जो अमीर और गरीब के बीच रोज चलती है। तो दोस्तों, पैरासाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मिरर है सोसाइटी का। आप चाहे जितने स्मार्ट हो जाओ, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता, गरीब का सपना सिर्फ सपना हाई रहता है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल पसंद आई तो मुझे बताओ, कौन सी अगला मूवी चाहिए इसी अंदाज में।